हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग गुड एट योर प्लेस। आप अपने गेट के एग्ज़ाम और इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। गेट का 2022 का जो एग्ज़ाम डेट है अभी तक वो है 5th, 6th, 12th और 13th ऑफ फेब, और वहीं पे इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो प्री है वो 20th फेब 2022 को शेड्यूल्ड है। अगर आप दोनों में अपीयर हो रहे हैं तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो आप अब तक कवर कर चुके होंगे, अपना बहुत सारा कॉमन सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा। जो छोटे माइनर टॉपिक्स हैं वो आप गेट में अपीयर होने के बाद जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। दोनों के लिए आपने अगर अपीयर होने का प्लान किया है तो आपने मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर कर लिए होंगे। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 8 मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो गेट के एग्ज़ाम के सिलेबस को कवर करते हैं। जितना भी आपने अब तक सिलेबस पढ़ लिया है उस सिलेबस को और आपने अपने नोट्स बना लिए हैं उसको अब आप एक बार रिवाइज कीजिए। तो पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सजेशन है वो ये है कि आप अपना रिवीजन इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। बहुत सारा पढ़ लेने से आपका स्कोर हाई नहीं होता, केवल आप लास्ट मिनट में कंफ्यूज होते हैं और जो आपको बहुत अच्छे से टॉपिक आ रहा है उसमें भी कंफ्यूज होके एक प्रॉब्लम को आप गलत से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला मेरा सजेशन है कि आप इमीडिएटली रिवीजन स्टार्ट कीजिए। आप कहीं पे भी सिलेबस को कवर करने की स्टेज पे हैं, पूरा कर लिया है तो भी कीजिए। अगर आप कहीं आधे आपका 1 या 2 सब्जेक्ट छूट गया है तो भी आप उसे छोड़ के अपना रिवीजन शुरू कीजिए। सेकेंडली, आप अब कोई भी मेजर सब्जेक्ट को शुरू से पढ़ के और उसे ख़त्म करने का प्लान ना बनाएं। आप अपने छूटे हुए सब्जेक्ट में से कोई माइनर टॉपिक को सेलेक्ट करके कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर अब आप एक नया सब्जेक्ट या नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो उसे रिवीजन के साथ पढ़िए। अपने टाइम टेबल को इस तरह से बनाइए कि दिन में आपका रिवीजन का टाइम फिक्स हो, उसके साथ आप रोज के 2 घंटे नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के लिए रखिए, लेकिन आप रिवीजन इंस्टेंटली शुरू कीजिए। रिवीजन आप जब कर रहे हैं तो जो तीसरा सजेशन है मेरा वो ये है कि रिवीजन में अपने नोट्स को, अपनी थ्योरी को पढ़ने के बाद आप लास्ट 5 ईयर के जो भी आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, गेट में अपीयर हो रहे हैं तो गेट के क्वेश्चन पेपर्स, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में अपीयर हो रहे हैं तो आप उसके क्वेश्चन पेपर्स में से अपने पढ़े हुए सब्जेक्ट को जरूर से अटेम्प्ट करें, ठीक है। और आप टाइमर लेके अगर अटेम्प्ट करेंगे तो ये आपके लिए और भी फायदे का होगा। आपने मान लीजिए आपको और उस रिवीजन के लिए और क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करने के लिए जो आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे वो सबसे पहला सब्जेक्ट आपका फेवरेट वन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको गेट के एग्ज़ाम में या ईएससी के एग्ज़ाम में सिलेबस में से अगर आपको कंट्रोल इंजीनियरिंग बहुत पसंद है तो आप सबसे पहले कंट्रोल इंजीनियरिंग को रिवाइज कीजिए, और उसके नोट्स रिवाइज हो जाने के बाद में आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए टाइमर के साथ, ठीक है। अगर आप ये मानिए कि कंट्रोल में लास्ट 5 साल में आपको अगर 10 या 12 क्वेश्चंस जो अगर आप देखते हैं और उसमें से अगर आप 80 to 90% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। 1 या 2 क्वेश्चन जो आपने उस टॉपिक में से आ रहा है जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसे आप अब नया ना शुरू करें। हाँ, अगर एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और वो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर हैं जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हैं उनके साथ आप डिस्कस करिए और उसे सॉल्व जरूर कीजिए। अपने पढ़े हुए टॉपिक में से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में, प्लीज़ डू अटेम्प्ट और उन्हें सॉल्व करने का तरीका आप जरूर से सीखें। किसी भी टॉपिक पे बनने वाली प्रॉब्लम आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि अब आप लास्ट फ्यू डेज में ओवर डिस्कशन नहीं करेंगे सिलेबस को और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को बहुत सारे लोगों के साथ। अपना डिस्कशन का जो क्राइटेरिया है उसको आप कुछ लिमिटेड लोगों के साथ रखिए। सेल्फ स्टडीज़ के साथ साथ आप थोड़ा टाइम ग्रुप स्टडीज़ के लिए प्लान कीजिए। ये जो ग्रुप है ये 2 या मैक्सिमम 3 लोगों का होना चाहिए जो कि आप ही के लेवल के हैं, जो आपको समझ सकें, जो आप उनको अपना कॉन्सेप्ट समझा सकें, जिनके साथ आप शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस कर सकें। अगर क्लास के और बैच के टॉपर्स के साथ किसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने के बाद या सब्जेक्ट को डिस्कस करने के बाद आपका मोटिवेशन कम हो रहा है तो प्लीज़ डोंट गो फॉर देम। आप अपने दोस्त
जिनके साथ आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं और जिनके साथ आपका मोटिवेशन हाई रहता है, उनके साथ एज वेल एज अपने सब्जेक्ट टीचर के साथ अपने डाउट्स को और अपने डिस्कशन को कंटिन्यू रखिए। पांचवा जो बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है वो ये है कि अब लास्ट मिनट की प्रिपरेशन में आपके जो स्कोर में बहुत हाई वेरिएशन नहीं आना है। आपने जो प्रिपरेशन कर ली है वही आपके लिए अब मेजर फाउंडेशन का काम करेगा। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए, अपनी एनर्जी को फोकस्ड रखिए, रिलैक्स माइंड और मोटिवेटेड माइंड सेट के साथ अब आप अपनी प्रिपरेशन को करिए। जितना भी इनसिक्योरिटीज़ के साथ जब हम एग्ज़ाम में अपेयर होते हैं कि अगर ये नहीं स्कोर हो पाया तो मेरा एक साल बर्बाद हो जाएगा, दोस्त क्या कहने हैं, पेरेंट्स क्या कहने हैं, ये जो आपके साथ एक्स्ट्रा लोड है ये आपके परफॉर्मेंस में, आपके स्कोर में कुछ कमी ही लाएंगे। सो डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, मार्क्स एंड कैलकुलेशन। आप जहाँ पे भी हैं, जैसी भी जगह पे हैं, वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव कीजिए। कभी भी हमारी मेहनत बेकार नहीं जाती एंड डेफिनेटली देयर इज़ ऑलवेज अ वेरी बेटर पाथ फॉर यू। आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। एंड सेकेंडली, मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बी थैंकफुल, दैट ब्रिंग्स मोर सक्सेस इन योर लाइफ। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रही हूँ, आपका मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, उस पर लाइक्स और उसको शेयर करना मुझे मोटिवेट करता है और ये आपका भी मेरे लिए रेस्पेक्ट का जेस्चर रिफ्लेक्ट करता है। वंस अगेन वेरी गुड लक, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।